ये 34,000 की है, ये थोड़ी बड़ी है, इसमें ml है। अगर 250 ml लेंगे तो सामने है टाका सेंट्रल मार्केट करके है, जो कि अंडरग्राउंड में है और बहुत ही बड़ा मार्केट है ये अंडरग्राउंड में। एक गुजराती लोगों का सुपर मार्केट था ये, इंडियन सुपर मार्केट। इस जगह को ढूंढ रहा था मैं, बुई वेन वॉकिंग स्ट्रीट। दिन में ये माहौल है, दिन में ये माहौल है और रात में बिल्कुल अलग ही हो जाता है। पिछली बार जब मैं आया था, आगे जाके लेफ्ट में अगर लूँगा तो वहाँ पे हॉस्टल लिया था, और समय बीतने के बाद पूरा अलग हो गया है यहाँ पे माहौल। यहीं पे चलते चलते खाना ढूंढ रहा था, बट कहीं तो 2,18,000 कुछ ऐसे फ्राइड राइस चिकन का है, और कहीं पे कुछ है। तो मैं चलते चलते जा रहा था तो यहाँ पे देखा कि 22,000 के मतलब 22K मतलब 22,000 की एक बियर आई रही है, लोकल बियर कुछ है। तो मैंने सोचा कि चलो कुछ टेस्ट करूँ यहाँ पे। अगर मैं हो ची मिन्ह में आया हूँ वियतनाम में, जो बियर के लिए इतना फेमस है, तो क्यों ना यहाँ पे मैं ट्राई करूँ। तो बनता है, ट्राई करना तो बनता है। देखता हूँ यहाँ पे, पहले कुछ बियर पी लेता हूँ, फिर बाद में फिर खाना खा के शॉपिंग के लिए जाऊँगा, जो सेंटर मार्केट है। लूँगा या नहीं लूँगा वो तो बात की बात है, मगर वहाँ पे मुझे जाना तो है ज़रूर। आ गई है, ये 34,000 की है, ये थोड़ी बड़ी है, इसमें ml है। अगर 250 ml लेंगे तो 25,000 और 330 ml लेंगे तो 31,000, मतलब 3,000 और मांगे उसने, 34,000 मांगे। बट ठीक है, यहाँ की लोकल बियर है और अल्कोहल भी कम है इसमें, उस हिसाब से तो बढ़िया है। तो ये है यहाँ की लोकल बियर। और वो टावर जो बड़ा टावर है 3 लीटर का, वो 2,45,000 का एक टावर है 3 लीटर का, मतलब हो गए 300 और 300 600 700 750 के करीब 3 लीटर का टावर है। तो एक बियर पी मैंने, ज़्यादा कुछ पिया नहीं, लाइट बियर थी, ज़्यादा कुछ अल्कोहल नहीं था। तो मुझे अभी भूख ज़ोरों की लगी है, मुझे खाना खाना है। बस मैं अभी खाना ढूंढ रहा हूँ, लाइट कुछ खाऊंगा। खाने के बाद जहाँ मैं पहले रुका था उस हॉस्टल के सामने से सेंटर मार्केट जाऊँगा मैं। ऐसे यहाँ पे फुटबॉल या जो भी स्पोर्ट्स है, इन बड़े बड़े स्क्रीन पे लगे रहते हैं। तो जो फॉरेनर्स होते हैं, मतलब जो यूरोपियंस लोग होते हैं, तो उनको बहुत मज़ा आता है इसे देख के, पीने के लिए या कुछ एंजॉय करने के लिए। तो उसी तरह से ये माहौल बनाया हुआ है। के सर्कल, बिल्कुल वहाँ से मैंने लास्ट टाइम कुछ अच्छी चीज़ें ली थी। अब देखिए, मैंने 34,000 में एक 340 या 330 ml की एक ग्लास ली थी वहाँ पे लोकल बियर, जो मुझे उसका एक एक्सपीरियंस करना था। और यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे जो एक रेफ्रिजरेटर लगा है, तो यहाँ पे मैंने बस पूछा कि कितने में साइगॉन बियर है। 450 ml की 35,000 में ये बियर है। और ये साइगॉन बियर जो लास्ट टाइम मैंने ली थी और मुझे बहुत अच्छी लगी थी। तो यहाँ पे वापस एक बियर पीऊँगा, फिर निकलूँगा मैं। और वियतनाम की एक खासियत है, यहाँ पे देखिए ये टेबल और ये कुर्सियाँ बहुत छोटी छोटी है बच्चों की, जो कि लास्ट टाइम भी देखा था मैंने, पिछली बार जब आया था यहाँ पे, और अभी भी देख रहा हूँ, बस वैसी छोटी छोटी कुर्सियाँ हैं। मुझे डर लग रहा है कि मैं बैठने के बाद ये टूट ना जाए, तो देखते हैं अभी क्या होता है। एक डबल लगाई हुई है, उस पर बैठ के देखता हूँ, अगर टूटी नहीं तो अच्छा होगा। नो थैंक। दोपहर का लंच भी कर लिया और एक साइगॉन बियर भी ले ली। तो सोचा कि अभी यहाँ पे
कुछ आखिरी समय है, मतलब मैं आज के दिन हूँ, तो क्यों ना एक साइगोन बियर का मज़ा लिया जाए। तो मैंने चिकन फ्राइड राइस लिया और साइगोन बियर ली। उसके बाद मैं अभी निकला हूँ सेंट्रल मार्केट के लिए। ये भी बहुत बढ़िया है, ये जो कुछ ब्रेड जैसा है उसमें जो चिकन बना के देते हैं, पिछली बार खाया था वो भी बढ़िया था। ये है सर्कल के। और देखिए बादल आ गए हैं, शायद बारिश का मौसम है। और जब मैं पिछली बार आया था तो यहाँ आगे जाके लेफ़्ट में हॉस्टल है, वहाँ पे मैं रुका था। तो ये जो कमान है वो याद है मुझे, यहाँ से बिल्कुल नज़दीक वॉकिंग स्ट्रीट। ये जो मेरे पीछे है ये बुई वेन स्ट्रीट, ये जो हॉस्टल है यहाँ पे मैं पिछली बार रुका था। काफ़ी अच्छा हॉस्टल है, यहाँ से नज़दीक ही बिल्कुल। वहाँ से पीछे से मैं चल के आया हूँ और बिल्कुल आने के बाद यहाँ पे ये एक थोड़ा बड़ा सा हाईवे है और ये सामने है टाका सेंट्रल मार्केट करके है, जो कि अंडरग्राउंड में है और बहुत ही बड़ा मार्केट है ये अंडरग्राउंड में। और यहाँ पे मिलती है एक कॉफ़ी जो मैं बिल्कुल ट्राई करना नहीं चाहूँगा, तो यहाँ पे मिलती है। और काफ़ी चीज़ें यहाँ पे जैसे स्मूथी है मैंगो की और काफ़ी सारे वैरायटीज़ हैं। तो ये स्ट्रीट बिल्कुल याद है, यहाँ से 2 व्हीलर ली थी रेंट पे। आते समय एक बोतल पानी की लेना होगा। सॉरी गुज्जू इंडियन मार्ट। अच्छा, काफ़ी पहले के मुकाबले अब काफ़ी सारे यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट हो गए और ऐसे कुछ मिनी मार्केट है जैसे सुपर मार्केट। तो ऐसे काफ़ी सारे इंडियंस लोगों के यहाँ पे अभी चालू है। पिछली बार बिल्कुल गिने चुने ही थे, 1 या 2 ऐसे कुछ रेस्टोरेंट थे, बट अभी तो बहुत है। मुझे जाना है रोड क्रॉस करके सेंट्रल मार्केट टाका। और वहाँ पे मुझे कुछ चीज़ें लेनी है इलेक्ट्रॉनिक, बट वो सस्ती होगी तो ही। जैसे मुझे DJI का माइक लेना है, बट वो सस्ता होगा तो ही, अदरवाइज़ नहीं लूँगा मैं। काफ़ी भीड़ है अभी, ट्रैफिक काफ़ी हो गया है। गाड़ियाँ रोकेंगी तो मैं रोड क्रॉस करूँ, पता नहीं सही है या गलत है, क्योंकि आगे ज़ेब्रा क्रॉसिंग है और मैं यहाँ से रोड को क्रॉस करने की कोशिश कर रहा हूँ। अब कर लेता हूँ। अभी सिर्फ मुझे राइट साइड की तरफ ध्यान रखना है, क्योंकि पिछली बार मेरा ध्यान नहीं था और एक व्हीकल 2 व्हीलर उसने काम कर दिया था मेरा, तो पिछली बार बच गया था मैं। अभी बस देख के जाना है टाका मार्केट। अंडरग्राउंड में बहुत ही बड़ा मार्केट है। बहुत सी चीज़ें यहाँ, जैसे शूज़ है, मतलब ऐसे बैग्स है, जो चाहिए वो सब है। कॉपी होता है, मुझे नहीं लग रहा कि ओरिजिनल भी मिलता होगा। ओरिजिनल भी हो सकता है, बट ढूंढना पड़ेगा। यहाँ पे पूछा मैंने कि इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे कोई शॉप्स है क्या, तो यहाँ पे मना कर दिया कि यहाँ पे नहीं है। यहाँ से मुझे यांगसंग मार्केट ऐसे कुछ तो बताया नाम, यहाँ से बाहर जाना है और लेफ़्ट की तरफ जाना है। इतना टाइम नहीं है मेरे पास, अभी बज गए हैं तकरीबन यहाँ पे 5 बज गए, तो इतना वक्त नहीं मेरे पास, तो इसे स्किप ही करूँगा मैं, क्योंकि ज़्यादा कुछ तो था नहीं मन लेने का, बस मुझे देखना था कि प्राइस क्या है। तो यहाँ पे जो बाकी है वो चीज़ें देख के निकल जाऊँगा मैं। यहाँ पे काफ़ी सारे देखिए, ये लेडीज़ के कुछ पर्स है, ये शूज़ है, स्नीकर्स और कुछ फूड जंक्शन भी है अंदर। ये देखिए यहाँ पे भी इंडियन कुजीन।
मतलब जहाँ पे भी जाएंगे वहाँ पे कुछ ना कुछ इंडियंस का है ही। तो इंडियन अभी लोग काफ़ी सारे फैल रहे हैं इस वियतनाम में, अपने रेस्टोरेंट या फिर कुछ शॉप्स, सुपरमार्केट, काफ़ी जगहों पे अपना हाथ आजमा रहे हैं। अच्छी बात है कि काफ़ी सारे जगहों पे इंडियंस हैं। बहुत ही बड़ा मार्केट है ये पूरा कवर करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि इतना टाइम नहीं है। No, no, China. In the can. Ah. Like a China? Yeah, but you inside, you put inside no yeah. एक और चीज़ मुझे लेनी थी, डियो, यहाँ पे कहीं मिल जाएगी। शायद यहाँ पे कुछ स्नैक वाइन है जो यहाँ पे मिल रही है, बट मैं ट्राई नहीं करना चाहूँगा अभी। और मैं अंदर जाके देखा तो मैंने कुछ जो मुझे चाहिए मतलब की चीज़ें तो नहीं थी। और शूज़ पूछा तो मैंने स्केचर्स के फर्स्ट कॉपी थे। तो बस ऐसा ही ये मार्केट है। अभी मुझे निकलना है बाहर की तरफ और जल्दी से जो भी बचे हुए काम है निपट के हॉस्टल की तरफ जाना है, क्योंकि वहाँ पे रेडी होके भी मुझे वापस एयरपोर्ट के लिए निकलना है। अभी शाम के बज गए हैं 5:10। थोड़ा सा वक्त है मगर ये इतने जल्दी गुजरेगा कि मुझे पता भी नहीं चलेगा। एक गुजराती लोगों का सुपरमार्केट था ये, इंडियन सुपरमार्केट। तो वहाँ से मैंने एक्वाफिना की 1.5 लीटर की बोतल ली जो कि मुझे मिली 19,000 में। अब कितने की है ये तो मुझे पता नहीं, बट मुझे एक्वाफिना लेना था। तो छोटी आ रही थी 12,000 की, 1/2 लीटर की, और 1.5 लीटर की आ रही थी 19,000 की। तो मैंने 19,000 की ले ली। मौसम तो काफ़ी बारिश वाला है, बट जल्दी ना आए तो अच्छा ही है, क्योंकि जब मैं जाऊंगा तब बैग गीले ना हो जाए। अच्छा ये लड़की पिछली बार आया था, मैंने यहाँ पे वीडियो बनाई थी। तो वो चश्मे वाली लड़की बिल्कुल अभी बड़ी हो गई है, वो रही। मैं पहले वाली एक लड़की थी, उसे कह रहा था कि तुम पहले कहीं यहाँ पे रेस्टोरेंट में काम करती थी क्या? आपने मेरे पिछले लास्ट वीडियो में देखा होगा। छोटी थी 3 साल पहले, अभी बड़ी हो गई। चलो ठीक है, पहचानने में तो होगा नहीं उससे, क्योंकि काफ़ी साल हो गए। ले लिया है मैंने सोविनियर, और साथ में मुझे एक सनग्लास भी बहुत पसंद आ गई, जो कि राइडिंग के लिए बेटर होती है। तो वो भी मैंने साथ में ख़रीद ली, क्योंकि मुझे बहुत ही मन बैठ गया था उसमें। जैसे मुझे चाहिए थी, जैसे मैं एक ढूंढ रहा था, बस वैसे ही मिल गई। बारिश कम हो गई है, बस थोड़ी सी बूंदाबांदी है। शायद अभी नहीं होगी बारिश, क्योंकि बादल भी सफ़ेद हो गए। अभी बारिश हो या ना हो, अभी मुझे तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि मुझे तो जाना है अभी थोड़ी देर से एयरपोर्ट के लिए। यहाँ का रेट अच्छी है, मैंने देखे थे दोपहर में। अदरवाइज़ मैं यहाँ पे शिट, यहाँ पे बीफ मिल रहा है, नहीं यहाँ पे नहीं खा सकता मैं। यहाँ पे सी फूड फ्राइज 65, चिकन फ्राइड राइस 60, बट यहाँ पे कुछ ऐसी बीफ की चीज़ें मिल रही, इस कारणवश मैं नहीं यहाँ पे खा सकता हूँ, या नहीं खा सकता था। इतनी सारी बसेस वो सब जा रही है बस बड़े बस स्टैंड से। जो मैं सुबह कह रहा था कि वहाँ पे मुझे
ड्रॉप नहीं किया बस में, उस बस स्टैंड से। एयरपोर्ट के लिए भी वहीं से बस है। अभी देखिए जैसे अंधेरा हो गया तो यहाँ का माहौल अभी धीरे धीरे बदलने लगा। मराठी लोग नहीं पाते। मेरे पास ज़्यादा वक्त नहीं है, अदरवाइज मैं यहाँ पे काफ़ी देर रुक सकता था, रुकना चाहता हूँ बट नहीं रुक सकता क्योंकि फ्लाइट छूट जाएगी। तो अभी ये स्टार्ट हुआ है, रात के बजे है 7:10 और यहाँ पे अभी स्टार्ट हुआ है, मतलब ये सुबह 3 या 4 बजे तक चलेगा। ऐसे यहाँ पे म्यूजिक चलती रहती है और लोग दोनों तरफ ऐसे अलग तरह का मजा लेते हैं। ये जैसे जैसे वक्त बीतेगा वैसे रेट लगने शुरू हो जाएंगे और यहाँ पे दोनों तरफ जैसा घास साइड में All right. Thank you so much. We're already going to see it. Neon song. Holiday song on the order of question. रात के 10 बजे के बाद तो गजब का माहौल होता है यहाँ पे, क्योंकि अभी सामने देखिए कुछ लड़कियां नाच रही है। दोनों तरफ का जबरदस्त माहौल है। दोनों तरफ अभी तो पार्टी शुरू हुई है, सुबह तक चलेगी। हेलो, मैं भी वीडियो बना रहा हूँ और वो लड़की भी वीडियो बना रही है, इसलिए हंस रही थी वो। भाई साहब गजब। कहीं कॉपीराइट ना आ जाए इस म्यूजिक की वजह से, पता नहीं। अब जब वीडियो अपलोड करूंगा तभी पता चलेगा। One man. Come back. Let's go. Come back. Come back. Let's go. Yeah. Inside.
लड़कियों के चक्कर में अभी गाड़ी ने उड़ा दिया था, इंश्योरेंस भी नहीं लिया वियतनाम का, आगे के कंट्री का लिया है बट यहाँ का नहीं लिया। वैसे वो लोग तो देखते ही, उन्हें पता है यहाँ पे लोग वॉकिंग करते हैं, थोड़ी देर से बंद हो जाएंगे यहाँ पे गाड़ी आना जाना। अभी स्ट्रीट पे मैं आ गया हूँ, थोड़े 8 तो बजने आए, बट अभी यहाँ पे बहुत ही फोर्स कर रहे थे कि एक बियर पी लो, 25 VND में, 25 वियतनामी डोंग में। तो मैंने सोचा चलो बनता है एक बियर तो पी लूँ। यहाँ पे कुछ फायर शो चल रहा है, छोटी बच्ची है, छोटी बच्ची देखिए कैसे फायर शो कर रही है। तो फटाफट यहाँ से बियर पी के अगर खाया तो थोड़ा कुछ, जो मैंने दोपहर में कहा था एक बन होता है और उसमें कुछ एग डाल के बढ़िया सा बनाते हैं, तो वैसा खाने की मैं ट्राई करूँगा। देखता हूँ कितना भी वक्त है मेरे पास, उस हिसाब से। यहाँ मैं बस स्टैंड पे खड़ा हूँ और यहाँ पे अभी बस आने वाली है 109, क्योंकि मैंने पहले यहाँ पे पूछा तो किसी ने ठीक से बताया नहीं, बट वहाँ पे जहाँ पे टिकट काउंटर है वहाँ पे मुझे सही जानकारी दी कि 109 बस आने वाली है। तो ये बस आ गई है, वहाँ पे रुकी है 109। वेट कर रहा हूँ मैं अभी बस का। पहुँच गया हूँ एयरपोर्ट, हो ची मिन सिटी के इंटरनेशनल एयरपोर्ट में, और टोक्यो के लिए मैं अभी जा रहा हूँ गेट नंबर पे। बहुत ही मैंने गड़बड़ वाला काम कर दिया, मैं थोड़ा सा लेट निकला, उस वजह से पूरा काम गड़बड़ा गया। क्योंकि बस लेट आई तो बस के लिए मैंने 7,000 डोंग रखे थे, तो वहाँ पे उन्होंने मांगे मुझसे 30,000 डोंग। पता नहीं क्यों इतने ज़्यादा मांगे, सुबह तो 5,000 लिए थे। तो फिर मेरे पास पैसे नहीं थे, 10 मिनट वहाँ पे चले गए और मैं अकेला ही था बस में। वहाँ पे फिर उन्हें मैंने थाई बात दिए जो मेरे पास थे, 20 थाई बात थे, इमरजेंसी में काम आ गए। चलो पैसे ज़्यादा चले गए, लेकिन मेरे अकेले के लिए उसने बस वहाँ से डोमेस्टिक एयरपोर्ट तक लाई। फिर डोमेस्टिक एयरपोर्ट से एक फ्री शटल थी, फ्री शटल यहाँ तक आई, तो टाइम पे मैं पहुँच गया। और आने के बाद बोर्डिंग पास तो पहले से लिया था, बैग चेकिंग कर ली, और बैग चेकिंग करने के बाद मैंने इमिग्रेशन क्लियर किया, जो कि कुछ सवाल जवाब नहीं हुए, और आगे जाके सिक्योरिटी चेक की। सिक्योरिटी चेकिंग में एक ये बात हो गई कि मैंने जो सुबह मतलब शाम को जो एक्वाफिना का पानी लिया था 19,000 का, वो बोतल निकलवा ली। पता नहीं पानी क्यों निकलवा लिया, क्योंकि कल तो कुछ किसी ने कहा नहीं कोई भी एयरपोर्ट पे, यहाँ पे क्यों निकलवा लिया। अगर पहले से पता होता तो मैं इतनी बड़ी बोतल नहीं खरीदता। चलो जो भी है ठीक है, आगे मिल जाएगा पानी, वैसे तो कोई दिक्कत नहीं। मुझे 25 पे जाना है, 21-25 अभी आगे है, 21-25 यहाँ से राइट लेके नीचे है। तो ये सब दिक्कतें आई, आगे नहीं आना चाहिए, ये मैं थोड़ा सा ख्याल रखूँगा कि जापान में कहीं प्रॉब्लम ना हो। सुबह में जब जापान में लैंड होऊंगा तब वहाँ पे काफ़ी सारे जो मुश्किलें आई मुझे, वो सब मुझे याद करके ठीक से प्लानिंग करना होगा। तो मैं अभी अपने गेट पे जा रहा हूँ, जो कि 25 नंबर है।